अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ फैक्ट को जान लेना बेहद ज़रूरी है। आइए हम आपको बताते हैं वो फैक्ट्स जिनसे आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि लाइफ पार्टनर लाइफ लॉन्ग पार्टनर होगा या फिर नहीं। साइंटिफिक रिसर्च में कुछ विशेष फैक्ट सामने आए हैं जो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप को बना सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 1। अगर आप शादी के लिए 23 साल की उम्र का इंतज़ार करते हैं तो तलाक की आशंका कम होती है। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की एक स्टडी में पता चला कि जो 18 साल की उम्र में शादी करने वाली अमेरिकी महिलाओं में तलाक की जो दर है वो 60% थी, जबकि 23 साल के बाद शादी करने वालों में तलाक की जो दर थी वो 30% थी। फैक्ट नंबर 2, शादी के पहले साल में चरम पर रोमांस। इटली की पावैया यूनिवर्सिटी की 2005 की एक स्टडी के मुताबिक शादी के बाद हनीमून फेज करीब साल भर तक बना रहता है। इसके बाद धीरे धीरे रोमांटिक फीलिंग्स में कमी आनी शुरू हो जाती। फैक्ट नंबर 3, दो व्यक्ति कभी भी सोच के स्तर पर हूबहू एक तरह नहीं हो सकते, उनमें अंतर होता ही है। दो व्यक्ति कभी भी सोच के स्तर पर हूबहू एक तरह नहीं हो सकते, उनमें अंतर होता ही है। फैक्ट नंबर 4, अगर बेस्ट फ्रेंड आपस में शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो उनकी शादीशुदा जिंदगी ज़्यादा खुशहाल रहती है। दोस्ती खुशहाली की कुंजी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो लाइफ पार्टनर को सबसे अच्छा दोस्त ज़रूर बनाइए। फैक्ट नंबर 5, 3000 अमेरिकों पर किए गए एक स्टडी के मुताबिक अगर उम्र में अंतर कम है तो तलाक की आशंका भी कम होती है। वैसे हैप्पी मैरिटल लाइफ के लिए मैरिटल इक्वलिटी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए उम्र भी काफ़ी मायने रखती है। भारतीय लेखिका अनीता रेसाई ने अपने नावल क्राई द पीकॉक के जरिए मैरिटल इक्वलिटी की ज़रूरत को हूबहू बताया है। फैक्ट नंबर 6, अगर आप पार्टनर की गुड न्यूज़ पर रोमांचित महसूस करते हैं तो ये बताता है कि आप दोनों के रिश्ते गर्मजोशी भरे हैं। गुड न्यूज़ पर ठंडी प्रतिक्रिया का मतलब है कि रिश्ते में ठंडापन है। फैक्ट नंबर 7, उन जोड़ियों में असंतोष जल्दी फैलता है जो घरेलू कामों को एक साथ मिलकर नहीं निपटाते। एक पोल में 60% से ज़्यादा अमेरिकों ने माना कि सक्सेसफुल मैरिज के लिए घरेलू कामों में एक दूसरे का हाथ बटाना बेहद ज़रूरी है, बेहद अहम है। फैक्ट नंबर 8, कपल एक दूसरे में अपनी खुशियों की तलाश करते हैं। जो कपल जितना एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो वैवाहिक जीवन उतना ही खुशहाल रहेगा। फैक्ट नंबर 9, कुछ सालों तक डेटिंग के बाद आपको लग सकता है कि आप अपने पार्टनर को पूरी तरह जान चुके हैं, तो इस भ्रम में बिल्कुल भी न रहें। ऐसा नहीं होता। हाँ, समय के साथ आप अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें जान जाते हैं। 1947 में की गई एक स्टडी के मुताबिक लंबे समय से साथ रहकर कपल एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जान समझ सकते। फैक्ट नंबर 10, यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर की 2009 की एक स्टडी के मुताबिक ज़्यादातर कपल के लिव इन में जाने की वजह अपने रिश्तों की जांच परख नहीं थी, लेकिन जो कपल रिश्तों की परख के लिए लिव इन में गए थे उनमें नेगेटिव इमोशन ज़्यादा पाए गए। फैक्ट नंबर 11, अगर आप आर्थिक तौर पर अपने पार्टनर पर निर्भर हैं तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप बेवफा हैं। पुरुषों पर ये खास तौर पर साबित होती है। ये भी दिलचस्प है कि सिर्फ फीमेल पार्टनर कमाने वाली हो तो उसकी बेवफाई के चांस कम है, लेकिन अगर मेल पार्टनर कमाने वाला हो तो उसके बेवफा होने की संभावना ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 12, हम अपने पार्टनर को छोड़कर सबकी ऑनेस्टी पर शक करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की 2015 की एक स्टडी में पता चला कि ज़्यादातर लोगों की अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के बारे में यह राय होती है कि वह अपने पार्टनर के प्रति ऑनेस्टी नहीं है।
लेकिन जब उनसे खुद के पार्टनर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा जताया। फैक्ट नंबर 13, वैसे कपल जो एक दूसरे की तारीफ करते हैं उनका रिश्ता ज़्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ होता है। फैक्ट नंबर 14, आखिरकार आपको पता चलता है कि आप एक व्यक्ति नहीं हैं, आप दोनों का अलग अलग वजूद है, अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग फीलिंग्स हैं, तो इसलिए एक दूसरे का सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 15 को जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और प्यारा सा अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जानते हैं फैक्ट नंबर 15, एक रिसर्च में सेक्स की फ्रीक्वेंसी और खुशी के बीच संबंध को लेकर स्टडी की गई। रिसर्च ने शादीशुदा जोड़ों को 3 समूहों में बांटा। 90 दिनों तक आधे समूह को अपने नॉर्मल सेक्स शेड्यूल को जारी रखने को कहा गया तो आधे को अपनी फ्रीक्वेंसी 2 गुना करने को कहा गया। अंत में यह नतीजा निकला कि डबल सेक्स फ्रीक्वेंसी वाला समूह नॉर्मल सेक्स शेड्यूल वाले समूह के मुकाबले कम खुशी दिखे। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नया शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।